हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है और इसका जो है टाइप्स इसकी बताएंगे, टाइप्स इसकी पढ़ने वाले हैं, सिम्टम इसके क्या होते हैं और सोर्स क्या होता है स्ट्रेस का। तो ये सब कुछ हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो में आपको मिलना, मतलब समझाने जा रही हूँ आपको। एक ही वीडियो देखनी है और सब कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो अगर मतलब अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस आपको मैं बता दूं सिंपल शब्दों में, यानी कि तनाव होता है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि आपको जो है मतलब आपको कोई काम करना है या फिर कोई भी मतलब आज टुडे की लाइफ की बात करें तो स्ट्रेस जो है हर एक व्यक्ति को होता है, हर एक बंदे को जो है स्ट्रेस होता है। चाहे फिर वो किसी भी बेस पे हो, स्कूल के बेस पे हो या फिर उसकी जॉब के बेस पे हो या फिर डेली लाइफ के बेस पे हो, यानी कि स्ट्रेस के बिना जो है ज़िंदगी मतलब स्ट्रेस के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। ये होता है तनाव, हमें टेंशन बहुत सारी होती है। अब ये अच्छा भी होता है और बैड भी होता है, ठीक है। कुछ हद तक के लिए स्ट्रेस होना भी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस आपको नहीं होगा तो आप जिम्मेदार इंसान कभी नहीं बन पाओगे। तो ये चीज़ है कि मतलब आपको ये भी होना चाहिए लाइफ में, ठीक है ना। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट की एक बता दूं कि मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये निकला है, जो द टर्म स्ट्रेस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रिंजियर। स्ट्रिंजियर का मतलब होता है टू ड्रा टाइट, ठीक है। ये जो है इसका मीनिंग है टू ड्रा टाइट, ठीक है। ये आपको यानी कि खींचना किसी को, ठीक है ना, किसी चीज़ को खींचना, ज़ोर से खींचना, उसी का मतलब होता है। यानी कि जो तनाव होता है इससे क्या होता है कि जो बंदा है उसको जो है तनाव खींचता है कि मतलब कोई भी उसको काम करना है या कुछ भी करना है तो वो अपनी तरफ खींचता है कि भाई अगर तू नहीं करेगा तो तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब देखें इसका कि मतलब जो टुडे की लाइफ में ये बहुत कॉमनली हो गया है, मतलब हर एक जगह पे। जैसे स्कूल की बात करें, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी जो है स्ट्रेस होता है, जैसे उसके एग्ज़ाम है या फिर वो स्टडी करता है, उस पर भी अगर वो स्ट्रेस नहीं लेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक इसका जो मतलब है कि यार स्ट्रेस भी होना चाहिए। और वर्क प्लेस की बात करें, जैसे जॉब की फील्ड में, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारा काम होता है, आपको प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करने होते हैं। तो अगर आप टेंशन ही नहीं लेंगे, अगर आप सोचेंगे ही नहीं उसकी तरफ, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी। डेली लाइफ में भी जो है हमें बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। अब बहुत सारे जैसे मतलब फ़िज़िकली हो गया, या फिर फ़िज़िकली बात करें तो जो है वो हमारे शरीर पे जो है अफेक्ट होता है, बीमारियां हैं या फिर बैड कह सकते हैं उसको। लेकिन ये हर तरह का जो है होता है स्ट्रेस यानी कि तनाव। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेस होता क्या है। और जो स्ट्रेसर को देखने के लिए हम देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि इंसान पे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियां हैं। तो ये भी एक इसका जो है स्ट्रेस का मतलब इसी की फॉर्म है। और मतलब फ़िज़िकल कंडीशन की बात करें तो फ़िज़िकल शरीर के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये भी है। लाइफ इवेंट यानी कि आपके साथ मतलब जो इवेंट्स करते हो या वो सारी चीज़ें होती हैं तो वो भी एक इसी का हिस्सा है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये भी इसका एक हिस्सा है। स्कूल, वर्क, एनवायरनमेंट, तो हर एक जगह पे जो है ये स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। इमोशनल लेबर की बात करें तो यहाँ भी जो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिख लेनी है। और आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि जो स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी देखते हैं आगे, जो है इसकी टाइप्स हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो है इसकी टाइप्स क्या क्या होती है, ठीक है। अब टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो टाइप्स है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यू स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। और फिर सेकंड नंबर पे न्यू स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है, हाइपर स्ट्रेस होता है, हाइपोज स्ट्रेस होता है। एक्यूट स्ट्रेस की बात करें, क्रोनिक स्ट्रेस की बात करें, तो इतनी तरह के जो है स्ट्रेस हमारी लाइफ में
होते हैं। ये इसकी एक टाइप्स है, ठीक है ना। तो जो ये जो है यू स्ट्रेस जो है फर्स्ट वाला, ये हमें एक्सप्लेन करता है गुड स्ट्रेस, यानी कि एक गुड स्ट्रेस है, ठीक है ना। कॉज बाय ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसकी तरफ से होता है। और ये स्ट्रेसर जो है सच है वेडिंग और न्यू जॉब या फिर ये सब उसके मतलब उसके बेस पे होता है, ठीक है। अब न्यू स्ट्रेस की बात करें तो ये हमारे जो है हेल्प कर मतलब व्हेन स्ट्रेस इज़ नॉट हेल्पफुल तो नॉट हार्मफुल, मतलब ये ना तो आपको मतलब हार्मफुल है और ना ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है, लेकिन ये ठीक ठाक मतलब इसको कह सकते हो। डिस्ट्रेस की बात करें कैटेगरी 3 की बात करें तो ये जो है एक मतलब कॉमनली रिलेट करता है। डिस्ट्रेस जो है आकर विद अराउजल एक्सपीरियंस इंडिविजुअल इज़ वेरी हाई, और ये बहुत ज़्यादा हाई और लो होता है। और ये जो है एक्यूट एंड क्रोनिक स्ट्रेस होता है, ठीक है। डिस्ट्रेस के बीच में ये दोनों को जो नीचे वाले मैंने 6 और 7 जो है ये दोनों के बेस पे होता है डिस्ट्रेस, ठीक है ना। हाइपर स्ट्रेस की बात करें तो ये भी जो है हाइपर स्ट्रेस जो है इसका पार्ट है, टाइप्स है इसकी। ये यहाँ से आपको आई होप आपको ये लर्न कर लीजिए। आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप खुद से भी ये चीज़ बना सकते हो, लेकिन आपको पॉइंट्स में लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट्स है एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस, तो ये सब तरह के स्ट्रेस होते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये होता है फिज़िकल सिम्टम। सबसे पहले है फिज़िकल, यानी कि हमारे शरीर के साथ जो होता है ये होता है रैपिड पल्स की मतलब पल्स हो जाए, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की बात मतलब जब हो तब होता है। पेन अगर आपको हो रही है, हेडेक हो रही है, इनडाइजेशन यानी कि आपका जो मतलब शरीर है मतलब अपसेट लग रहा है, तो उसी का फिज़िकल जो है आपके बॉडी के साथ क्या मतलब बीमारी है कोई है ये, तो उस तरह का जो है सिम्टम इसमें होता है। वो एक ऐसा फिज़िकल सिम्टम इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल सिम्टम्स की बात करें तो ये हमारे को दर्शाता है फीलिंग्स अपसेट, यानी कि तुमको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब तुमको बेचैन हो रहे हो, चैन नहीं हो रहा, तो यही होता है। वरी, तुम्हें टेंशन हो रही है किसी चीज़ की। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम एकदम से शांत हो गए हो, तुमको मतलब लाइफ में ऐसा लग रहा है कि तुम मतलब एकदम जो ना तुम्हारे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, तो ये जो है दर्शाता है इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें, यानी कि जो दिमाग के साथ ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है। साइकोलॉजिकल की बात करें तो यहाँ पे आपको एनजाइटी, मान लो एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, सुसाइडल फीलिंग आती है, जेलसी वगैरह, तो ये जो है साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग के मतलब उसकी होता है, उसकी वजह से होता है। एनजाइटी यानी कि डिप्रेशन में चला जाता है, गुमसुम हो जाता है बंदा, मन करता है कि मतलब खुदकुशी कर ले, तो ये सब जो है ये वाला स्ट्रेस जो है साइकोलॉजिकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बिहेवियरल सिम्टम्स, यानी कि बिहेव हमारे जो मतलब हमको जो ना फोबिया होता है, आपको पता है फोबिया जो हमें डर लगता है किसी चीज़ को हम करना नहीं चाहते, मतलब हमें डर होता है इस चीज़ का कि अगर फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी बात कराऊँ तो मेरे को ना मतलब स्विमिंग नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि पानी में मैं डूब जाऊँगी, मैं नहीं जाती, मतलब मेरे को डर लगता है कि यार, या फिर मेरे को चक्कर आते हैं मतलब गोल गोल घूमने से मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे को ये फोबिया है इस चीज़ का। तो ये होता है कि जैसे पोर टाइम मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारों के साथ कईयों को डर लगता है अंधेरे से, फोबिया होता है उनको, या फिर किसी जानवर का, किसी को कुत्ते से डर लगता है, या किसी को मतलब हर एक जो है फोबिया होता है, तो यही बिहेवियरल हमारे को बताता है। और नर्वस इंसान होता है, वो टाइम मैनेजमेंट होती है, या फिर बंदा जो है अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करना शुरू हो जाता है इस वाले में, ठीक है ना। तो ये सब जो है 4 टाइप के जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ये दर्शाते, आई होप आपको ये भी समझ में आ चुके होंगे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट सोर्स क्या क्या है। बात करते हैं सोर्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि सोर्सेज क्या क्या हैं, किस किस रीज़न से मतलब ये सब होता है।
तो मेन चीज़ मतलब कैसे होता है, इसका सोर्स क्या है। सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जैसे कि बंदे को ना मतलब अपने जो इमोशनली वो कंट्रोल नहीं रहता उस पर। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा का कोई रिजल्ट आने वाला है या कुछ भी आने वाला, उसमें वो सही नहीं हुआ, या फिर क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहाँ पे उसकी टीम हार गई है, तो बंदा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है ना। तो उस टाइप का जो है फ्रस्ट्रेशन उसको कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिवेट्स, तो ये यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, तो ये जो है आपको जो है ये मतलब सेकंड टाइप का जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स आता है। सोर्स एक ये भी एक इसका हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताता है कि इस तरह का जो है मतलब जब तुमको मतलब कोई गोल पॉजिटिव या तुमको कुछ करना हो तो तुम खुद से ही लड़ रहे होते हो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ कर रहे हो तो तुम खुद से ही लड़ रहे हो, तो कि मतलब ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है होती है इसमें। अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर तुमको होता है किसी भी काम का, या तुम टेंशन ले रहे हो ये सब कि तुमको ये चीज़ करनी ही करनी है, तो ये जो है आपका जो है प्रेशर थर्ड नंबर पे आता है। लाइफ इवेंट की बात करें, तुम्हारे साथ जो है लाइफ इवेंट हो रहे हैं, या तुम जो चीज़ कर रहे हो, काम कोई कर रहे हो, इवेंट कोई कर रहे हो, तो इस टाइप का सोर्स इसकी वजह से भी हो सकता है। डेली हेजलेस की वजह से भी होता है, यानी कि तुम्हारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि लैक ऑफ टाइम, वर्क ओवरलोड, यानी कि बहुत सारा काम है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। डेली रोल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनसे, या ड्यूटी है तुमको ये सब चीज़ें करनी है तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो इस वजह से भी ये एक होता है, इसका सोर्स है। इंटरपर्सनल की बात करें, ये भी इंटरपर्सनल भी जो है एक इसका जो है रिलेशनशिप है, मतलब ये भी एक सोर्स ऑफ है। तो ये जो है आपको इंटरपर्सनल जो है कुड भी इन द फैमिली के साथ जो होता है, या पीर ग्रुप, तुम्हारे सोशल लाइफ के साथ, फ्रेंड्स वगैरह, उस वहाँ पे जो है रिलेशन कैसे हैं ये सब आपको बताता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो है स्ट्रेस एज अ रिज़ल्ट ऑफ सोशल कंडीशन, यानी कि तुम्हारी सोशल कंडीशन कैसी हैं, या फिर तुमको मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कोई बंदा ना मतलब जैसे आपको पता है मोटा पतला, या फिर मतलब होता है ना कोई मोटा है कोई पतला है, या कोई अच्छा नहीं, कोई ब्लैक वाइट, ये सब तो लोग जो है सोशल मतलब बहुत ज़्यादा उनको करते हैं, एक बनाते हैं टारगेट कि भाई तू पतला है, तू वो ऐसा है, मतलब एक ना लोग जो है परेशान कर देते हैं, तो उस टाइप का जो है बंदा परेशान हो जाता है, ठीक है। या फिर छोटी हाइट तो बोलते हैं कि तुम मतलब वो मतलब तुम छोटे हो या कुछ, उनको ना चिढ़ाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, चिढ़ाना लोग जो है बहुत परेशान कर देते हैं, तो ये सब इस टाइप का जो है होता है सोर्स एक ये भी, ठीक है। तो लिख लीजिए, आपको पॉइंट्स याद रह रहे होंगे आई होप। तो अब मेज़र कैसे कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि हाउ कैन वी मेज़र इट, तो कैसे हो सकता है इसको जो है। तो मेज़र जो है इज़ प्रेरोगेटिव ऑफ इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेस। देयर आर वेरियस वे, जो बहुत सारे वेज होते हैं, जो कि जैसे फिजियोलॉजिकल मेजर, यानी कि फिजियोलॉजिकल मेज़र एक फर्स्ट इसका है फिजियोलॉजिकल। यहाँ पे क्या होता है कि तुम जब मतलब कुड सर्व ग्रेट पर्पस आइडेंटिफाई, एक बहुत ही अच्छा तरीका है फिजियोलॉजिकल का किसी को मतलब मेज़र करने का कि किस तरह से होता है। और ये होता है मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होती हैं तुम्हारे क्रिएट होती हैं, या फिर ये इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर, रैपिड पल्स रेट, ब्रीदिंग, तो ये सब इसके अंदर आता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें, साइकोलॉजिकल दिमागी तौर पे अगर जो मतलब आपको टेस्ट किया जाता है, या ये सब इस तरह से भी तुम इसको जो है मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अब थर्ड की बात करें तो चेक लिस्ट, यानी कि चेक लिस्ट के वजह से भी तुम ये कर सकते हो, यानी कि चेक लिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर मेजर लाइफ इवेंट, ठीक है ना। द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू चेक द मेजर लाइफ इवेंट फ्रॉम ए लिस्ट दैट द इंडिविजुअल हैज़ अंडरगोन इज ए गिवन पीरियड ऑफ लाइफ। The list of major event is carefully prepared and include representation of major life that may occur in any individual life, ठीक है ना। तो ये भी एक टाइप का जो है सही तरीका
है मेज़र करने का। फिर इंटरव्यूज़ के थ्रू जो है, इंटरव्यू किसी का ले तो उसके मतलब उससे भी तुम कर सकते हो कि मतलब कोई उसको है तो नहीं, मतलब स्ट्रेस इस पे ज़्यादा हो तो नहीं रहा, तो इसकी वजह से भी तुम इसको कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या किस तरह का जो है स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। मेन आपको बता दूँ तो ये भी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड और बैड चीज़ लेके आता है। स्ट्रेस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा, हमें टेंशन नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमें मतलब ये तनाव होना ही चाहिए। अगर हम टेंशन नहीं लेंगे हम, तो फिर कुछ नहीं करेंगे। हम तो बैठे हैं, मतलब हम बोलते हैं मस्त बैठेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, या फिर एग्ज़ाम आपको आ रहे हैं तो आपको अभी इस टाइम पे बर्डन है, आपको पढ़ना है, आपको पता है कि अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा तो हम फेल हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमने कुछ नहीं लिखा होगा तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये भी एक स्टूडेंट की लाइफ में, या फिर मतलब वर्क प्लेस की बात करें, जॉब के रिलेटेड भी बहुत सारों को मतलब टेंशन होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं होती हैं। और आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। वीडियो अच्छी लगे अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।